हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की पहली कॉमिक्स प्रेम ऋतु का दूसरा और अंतिम भाग। मारो मारो नहीं। अब ये आराम से इस कुएं में रहेगा, मगर कितनी देर तक। उफ, बचो। पत्थर अपने आप कुएं से बाहर आ रहे हैं। अरे, रक्तपात का बेहोश शरीर कुएं से उस जादुई घेरे में खिंच गया। कैसा जादुई घेरा है। ये गायब हो रहा है, मुझे उसमें जाकर। उफ, जादुई घेरा गायब हो गया, मगर शत्रु गायब नहीं हुआ। मुझे क्षमा करो सम्राट ब्रुकक, मैं आपके शत्रु का अंत नहीं कर पाया। इससे तुम्हारा इससे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रक्तपात। वास्तव में पहले हमें अपने शरीर को शत्रु की जमीन के वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए था, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। भेड़िया और कोबी को मरना ही होगा। कोबी के जहन में विद्युत सी कौंध रही थी। प्रेम ऋतु, जोड़ा, में प्रेमालाप। प्रेम वंश को आकार देता है। प्रेम ना हो तो सभी जीवित प्रजातियों का अंत हो जाए। कोबी ने उसी जंगली भेड़िया का आह्वान किया। चला चला मेरी भेड़िया फौज का सेवानिवृत्त बूढ़ा सिपाही भेड़िया मुसौली। हाँ, मेरे आने में कोई अड़चन नहीं। फुफ फुफ। मुसौली, प्यारे वृद्ध भेड़िया, वो मैं ही, तुम तो समझते ही हो कि। फुफ। हाँ हाँ, समझता हूँ। शर्माओ नहीं कोबी देवता। वो, वास्तव में मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि मुझे अपना जोड़ा किसके साथ बनाना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ। समस्त प्राणी जगत में नर और मादा ही जोड़ा बनाते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु। प्रत्येक नर का यह कर्तव्य है कि वो अपनी मादा को सुरक्षा प्रदान करे, और प्रत्येक मादा का यह धर्म है कि वो अपने नर के साथ जोड़ा बनाकर उसकी वंश बेल को आगे बढ़ाए। मेरी पत्नी तो जेन है, और फिर भी आप अकेले छड़े छाट घूम रहे हैं कोबी देवता। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा कोबी देवता, मैं तो चलता हूँ। मुझे जेन के पास जाना चाहिए। ठहरो ठहरो वृद्धश्री, मैं ये बताना चाहता था कि जेन तो भेड़िया के पास है। वो तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। यदि मैं उसे लेने गया और वो ना आई तो। मगर वो तो सॉरी मगर वो तो भेड़िया के साथ ही रहती है। विवाह के पश्चात प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है कि वो पति के साथ उसके घर में रहे। तुम उसे लेकर आओ। यदि मैं उसे लेने गया और वो ना आई तो। यदि वो सीधी तरह से तैयार ना हो तो फिर जंगल पंच किस लिए है। जंगल पंच। हाँ, जंगल पंच में 5 कबीले के सरदार होते हैं, जो जंगल में न्याय व्यवस्था का काम देखते हैं। अच्छा, चलता हूँ। मेरी जब आवश्यकता हो मुझे बुला लेना। जंगल पंच, प्रेम ऋतु, प्रेमालाप, जोड़ा, पत्नी, वंश, जैन धर्म, जंगल पंच। को भी रिश्तों की भूमिका को समझ रहा था। जैन, जैन, जैन। जैन हड़बड़ा कर उठ बैठी। भेड़िया, तुमने कुछ सुना। तुम्हारे प्रेम की झनकार के अलावा और कुछ नहीं। मैंने कोबी की आवाज सुनी है, शायद वो मुझे पुकार रहा है। वो जाहिल तुम्हें क्यों पुकारेगा। अगर यह एहसास मेरे मन को हुआ है तो जरूर कोबी ने मुझे पुकारा है। शायद वो दूर हो, या शायद वो आसपास ही हो। कोबी आसपास ही था। ओ, फूलों की घाटी में भेड़िया के साथ बैठी है। जेन, जिसे कि मेरी मान में होना चाहिए था। कोबी का जहन बुझ सा गया था। यदि मैं जेन को अपने साथ चलने को कहूंगा तो हमेशा की तरह वो मेरे साथ चलकर रहने से इनकार कर देगी। निराश कोबी जाने को पलट गया। फिर मुझे क्रोध आ जाएगा, फिर जेन खफा होगी, फिर मुझे ज्यादा क्रोध आएगा। फिर जेन को दुख होगा, वो मुझे भला बुरा कहेगी, मुझे भेड़िया से न लड़ने का वायदा याद दिलाएगी। फिर मुझे और ज्यादा क्रोध आएगा। मुझे क्रोध आ रहा है। कोबी के कदम ठिठक गए। प्रेम ऋतु इसकी कनपटियों को सनसनाने लगी। प्राक आक। निराशाएं जब कुंठाओं में बदल जाती हैं तो क्रोध आ ही जाता है। अबे लानतियों, एक तो मैं परेशान हूं, ऊपर से बार बार तुम मेरे सामने आ जाते हो। कोबी ने कुछ ठान लिया था। जेन! देखा, मैंने कहा था ना कि कोबी मुझे पुकार रहा है। वो देखो, ये पगला सांड की तरह क्यों भागा आ रहा है। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं सॉरी। कोबी ने आते ही हाथ पकड़ लिया। जेन, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोबी, हाथ तो छोड़ो। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ रहना होगा। लगता है कोई जंगली कुत्ता फिर से काट गया इसको। तुम्हें हुआ क्या है। भेड़िया, तू चुप हो जा, वरना आज मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पत्नी नाम के रिश्ते की समझ आ गई है। ये रिश्ता पत्नी के साथ रहने में साकार होता है, ये समझ गया हूँ। चलो। अरे, इसके दिमाग पर धूल जमा हो गई है, जरा झाड़ दूं। था। पराई स्त्री को बहकाकर अपने साथ रखता है, क्यों ना तुझे गाड़ दूं। था। तुम दोनों ने मुझसे कभी एक दूसरे से न लड़ने का वादा किया है। ये वायदा तुम्हें इसके वार करने के बाद मेरे वार करने के पहले ही याद आ जाता आता है। ये लड़ाई हक की है, तो तुम पर है सिर्फ मेरा हक। लगता है जंगल का माहौल देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। कोबी, तुम जानते हो कि भेड़िया और तुम एक शरीर और एक जान थे। फोबोस और मोबोस के प्रभाव में आकर तुम भेड़िया से अलग हो गए, यानी तुम्हारे रूप में अलग हो गया भेड़िया के जिस्म से उसका पशु रूप। मानव रूप में रह गया भेड़िया। तो मैंने उससे विवाह किया, ये सच है। मैंने तुमसे विवाह किया, ये सच है। किंतु मन से मैं कभी भी भेड़िया से अलग नहीं हूं। तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा उसी दिन संभव है जब तुम और भेड़िया एक होगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भेड़िया के किले में जरूर रहती हूँ, किंतु भेड़िया से अलग दूसरे कक्ष में। जब तक तुम दोनों एक जिस्म एक जान नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी एक के साथ कैसे रह सकती हूँ? और यदि इसी प्रकार उम्र गुजर गई तो क्या मतलब? मतलब ये कि समय तो प्रतीक्षा नहीं करेगा। वो तो गुजरेगा, और वक्त के साथ जब भेड़िया के हाथ में लाठी आ जाएगी और वो हो जाएगा बूढ़ा पागल बिल्ला, तो तब क्या होगा? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू हमेशा ऐसे ही हट्टा कट्टा बना रहेगा। सवाल यही है कि यदि हम दोनों और 40-50 साल तक एक ना हुए तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? वंश? वृक्ष अपने बीज फैलाता है, तभी तो नए पौधे उगते हैं, जो बड़े होकर उस वृक्ष की संतान कहलाते हैं। ये तो हरियाली बढ़ाने की सोच रहा है। मैं कह रहा था कि जंगल का माहौल देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। जेन, तुम बीच में मत पड़ो, इसका दिमाग ठिकाने लगाने दो। नहीं, रुको। कान खोलकर सुन ले वे। जेन तेरे साथ नहीं जाएगी। अबे जा। जाएगी कैसे नहीं? था। कौन रोकेगा मुझे? तू। हाँ, मैं भेड़िया। था। ता। तू तू भेड़िया। तुझे तो मैं अभी भेड़ बना दूंगा। भेड़िया भेड़िया ही रहेगा। था। तो फिर कोबी भी कोबी ही रहेगा। या था। कोबी रुको, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। वक्त देता हूं, मगर मेरे साथ मान बनाकर यह सोचने का कि भेड़िया से अलग तुम किस तरह रह सकती हो। तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया कोबी। ठीक है, मैं चाहता हूं। सॉरी। तो तुम ऐसे नहीं चलोगी, कभी नहीं। मैं इस समस्या का कोई हल। जेन, तुम बीच से हट जाओ। मैं इस समस्या को अभी। ठीक है, मैं जाता हूं। कोबी फिर लौटेगा। उसके लौटने तक हमें इस समस्या की गहराई से विचार करना होगा। ये गया कहाँ है? प्रेम ऋतु कोबी को उग्र कर रही थी। मुझे जोड़ा बनाकर दिखा रहे थे कमबख्त के मारे। कहीं के नामुराद कहीं के। इनका जोड़ा तो मैंने बना दिया, इनको मार कर। जेन, फैसला कर लिया या कोई अड़चन बाकी है? कोबी, जेन तुम्हारे साथ नहीं। कोबी ने दोबारा जेन के पास पहुंचने में वक्त नहीं लगाया। सॉरी, ये यहाँ पर है। जेन, फैसला कर लिया या कोई अड़चन बाकी है? कोबी, जेन तुम्हारे साथ नहीं। अबे चुप कर बुड्ढे ठुड्डे। दो हाथ मारूंगा तो दाढ़ी में जितने बाल और मुंह में जितने दांत हैं वो भी जमीन पर झड़ जाएंगे। कोबी, जंगलीपना मत दिखाओ। हाँ, मुझे पता था कि तुम लोग नहीं मानोगे, इसलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया हूं। ये कौन है? जंगल पंच। हमें कोबी यहाँ लेकर आया है। यह मामला पंचों का नहीं है, हम आपस में सुलझा लेंगे। हे पंचों, फैसला पंचों का है या नहीं, इसका फैसला भी हमें करने दो। कोबी का कहना है कि जेन उसकी पत्नी है। क्या यह सच है? यह सच है कि उसने वरमाला मेरे गले में डाली है, किंतु पंच केवल इतना जानना चाहते हैं कि तुम कोबी की पत्नी हो या नहीं। हाँ हूं, किंतु सारा जंगल जानता है। सारा जंगल कुछ भी जानता रहे। जब तुम स्वीकार कर रही हो कि तुम कोबी की पत्नी हो, तो तुम उसकी पत्नी हो, और नियम के मुताबिक तुम्हें कोबी के साथ ही रहना चाहिए। तुम्हें अपनी सवाई में कुछ कहना है? मुझे कहना है, ये तन से भले ही कोबी की विवाहिता हो, किंतु मन से मेरी पत्नी है। ये कोबी के साथ कैसे रह सकती है? क्योंकि विवाह मन का बंधन है। ये मेरे साथ खुश है। अगर ऐसा होता तो विवाह जैसी रस्म की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। विवाह का अर्थ तन और मन का बंधन है, और यह अटूट बंधन है, जैसा संसार ने मान्यता दी है। भेड़िया, तुम जंगल का कानून हो। वन्य प्राणियों का अनुशासन में रहना सिखाते हो। यदि तुम स्वयं कानून का उल्लंघन करोगे तो जंगल में अराजकता फैलेगी। तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम्हें तुरंत जेन को कोबी के सुपुर्द करना होगा। यह कौन आता है जेन को मेरे सुपुर्द करने वाला? जेन स्वयं मेरे पास आएगी। फूचों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हे पंचों, कोबी का वजूद भेड़िया से है।
भेड़िया जो भेड़िया सम्राट वुल्फा और मानव स्त्री सुवर्या की संतान है, फोबोस और मोबोस के उच्च प्रभाव से भेड़िया का शरीर विभाजित हुआ था। तब कोबी पैदा हुआ था। कोबी वास्तव में भेड़िया का पशु रूप है। मानव रूप भेड़िया है और जेन भी मानव युवती है। नियम के अनुसार एक मानव युवती को पशु के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक भेड़िया और कोबी एक जिसमें एक जान ना हो जाए। आपका पक्ष विचारणीय है फूजो बाबा। कोबी, हमें लेने में कुछ समय लगेगा। समय लगेगा? हे पंच परमेश्वर, आप कृपा कर मेरे साथ आए। अधिक दूर नहीं, बस इस झोपड़ी में। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कोबी उनके साथ झोपड़ी में क्या कर रहा होगा? घबराओ नहीं, पंचों का फैसला तुम्हारे हित में होगा। जल्दी ही झोपड़ी का दरवाजा खुला। हाँ तो प्यारे पंचों, आप लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे निर्णय लेने में कुछ वक्त लगेगा, और हमने निर्णय ले लिया है। कोबी और भेड़िया के एक हो जाने पर भी तो जैन मानव कन्या रहेगी और भेड़िया पशु प्राणी ही रहेगा। भेड़िया, तुम्हें पंचों के आदेश का पालन करना होगा। अगर तुम नियम के विरुद्ध गए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। जेन कोबी की पत्नी है, उसे कोबी के पास रहना होगा। जेन, कोबी के साथ जाओ। पूजो बाबा, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं पंचों के विरुद्ध नहीं जा सकता। उफ भेड़िया, चलो पापा वो, मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। उत्तेजित मत हो भेड़िया, पंचों के आदेश का उल्लंघन करके जंगल की मर्यादा भंग नहीं कर सकते हम। वो देखो, जंगलवासी इस अनोखे मुकदमे का फैसला देखने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं, तो मैं पंचों के फैसले का सम्मान करना ही होगा। वो तो मैं जानता ही था कि ऐसा ही होगा। एक अंतहीन सफर कहीं समाप्त नहीं होता। तो अब जेन कोबी के साथ रहेगी, रह पाएगी या नहीं? अब भेड़िया क्या करेगा? क्या जेन को उसे वापस मिल पाएगी? कौन था भ्रुकक? कोबी और भेड़िया से उसकी क्या दुश्मनी थी? क्यों बना हुआ था वो अब उनकी जान का दुश्मन? इन सब सवालों के जवाब लेकर आ रहा है जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का अमर प्रेम सीरीज का दूसरा कॉमिक विशेषांक, कोबी प्रेम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की दूसरी कॉमिक्स, कोबी प्रेम में। तब तक के लिए धन्यवाद।